नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में विरोधाभासों से भरी हुई है। प्राचीन खंडरों से लेकर एकदम मॉडर्न उपलब्धियों तक की कहानी समेटे हुए हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले की। तो क्या ये जगह पूरे राजस्थान की आत्मा का एक परफेक्ट माइक्रोकॉस्म या कह लें एक छोटा रूप है? चलिए आज के इस दिलचस्प सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे इलाके को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे, फिर वहाँ का भूगोल, उसके बाद भव्य किले, फिर आध्यात्मिक विरासत और आखिर में बात करेंगे वहाँ की संस्कृति की। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग पर, अलवर का एक ऐतिहासिक परिचय। अब अलवर के नाम और उपनाम ना सच में बड़े दिलचस्प हैं। जरा सोचिए, एक तरफ इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है और हाँ, इसका कारण वहाँ का भारी मात्रा में होने वाला शराब उत्पादन है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेइंतहा प्राकृतिक खूबसूरती के चलते इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। मतलब बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया एक ही जगह पर। वैसे इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी माना जाता है। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो प्राचीन काल में ये मत्स्य जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी बैराट हुआ करती थी। फिर साल 1195 में फरिश्ता ने पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर अलवर नाम दिया और फाइनली 18 मार्च 1948 को एकीकरण के पहले ही चरण में ये मत्स्य प्रदेश के रूप में हमारे आज के आधुनिक राजस्थान का अहम हिस्सा बन गया। इतिहास से निकलकर अब आते हैं भाग 2 पर, यहाँ का भौगोलिक और प्राकृतिक परिदृश्य। पूर्वी मैदानी भूभाग और बाणगंगा बेसिन में बसा ये इलाका सच में कमाल है। यहाँ CWG यानी शुष्क सर्दियों वाली आर्द्र जलवायु मिलती है, जो घने जंगलों के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बाजरा, सरसों, गेहूं और तंबाकू की बम्पर पैदावार होती है। और पशुधन की बात करें तो यहाँ की मुर्रा भैंस और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जाखराना बकरी पूरे इलाके की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब बात करते हैं भाग 3 की, किले और भव्य वास्तुकला। यहाँ के किले सच में बेमिसाल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाला किला की। इसे प्यार से 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। मजे की बात यह है कि इसे कुआड़ा किला भी कहते हैं, क्योंकि इतिहास में इसे कभी कोई जीत ही नहीं पाया। 1049 में अलगू देव ने इसे बनवाया और बाद में 1550 में हसन खां मेवाती ने इसे दोबारा बनवाया। आज ये अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है और अब तो यहाँ राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय भी मौजूद है। अब इस अजय किले से थोड़ी ही दूरी पर है भानगढ़ का किला। 1573 में भगवंत दास द्वारा बनवाया गया ये किला पूरे भारत में अपनी खौफनाक और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। भानगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। वास्तुकला और रहस्य का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको शायद ही कहीं और मिले। और अगर हम किलों की बात कर ही रहे हैं तो काकनवाड़ी किले को कैसे भूल सकते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा काकनवाड़ी पठार पर बनवाया गया ये किला शाही धोखे और विश्वासघात का गवाह रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने ही सगे भाई दारा शिकोह को इसी किले की दीवारों के बीच कैद करके रखा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन खंभों की संख्या है जो मूसी महारानी की छतरी को थामे हुए हैं। 1815 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी की याद में इसे बनवाया था और सच कहूं तो ये राजपूताना वास्तुकला की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है। वैसे यहाँ देखने लायक सिर्फ किले ही नहीं हैं। 14वीं सदी का केसरौली पहाड़ी किला अब एक शानदार हेरिटेज होटल बन चुका है। अंग्रेजों के जमाने के पुरजन विहार को तो राजस्थान का शिमला तक कह दिया जाता है। और हाँ, अगर आपने करण अर्जुन फिल्म देखी है तो 19वीं सदी का सरिस्का पैलेस आपको जरूर याद आएगा, क्योंकि फिल्म की शूटिंग वहीं हुई थी। इसके अलावा फतेहगंज का 5 मंजिला गुंबद और वो अनोखा गोलाकार होप सर्कस, ये सब यहाँ की वास्तुकला में 4 चांद लगाते हैं। इन भव्य इमारतों के बाद अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मंदिर और आध्यात्मिक विरासत। सरिस्का और उसके आसपास का पूरा इलाका एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ आपको भर्तृहरि मंदिर मिलेगा, जो कनफटे नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पास ही पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी की एक बेहद दुर्लभ मूर्ति है। इसके अलावा नौगावा में भगवान मल्लीनाथ के जैन मंदिर, नीलकंठ महादेव, जिलानी माता और बिलारी माता के मंदिर भी यहाँ के धार्मिक परिदृश्य को बहुत खास बनाते हैं।
कई बार ये आध्यात्मिक स्थल यहाँ की जटिल सामाजिक ताने बाने को भी बखूबी दिखाते हैं। बरवा डुंगरी पर स्थित नारायणी माता मंदिर इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये नाई समुदाय की कुलदेवी का मंदिर है, लेकिन यहाँ सदियों से मीणा समुदाय के लोग पुजारी के रूप में सेवा करते आ रहे हैं। वैसे पुजारियों के इस वंशक्रम को लेकर दोनों समुदायों के बीच एक पुराना प्रशासनिक विवाद भी दर्ज है, जो इस जगह के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ये जिला कई ऐसे महान संतों की जन्मस्थली भी रहा है जिनका प्रभाव अलवर की सीमाओं से बहुत आगे तक गया, जैसे डेहरा में जन्मे संत चरणदास जी, जिन्होंने 42 नियम बनाए और आज उनकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। वहीं ढोली धूब में जन्मे संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की शुरुआत की, जिनकी मुख्य पीठ आज भरतपुर के डीग में स्थित है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, संस्कृति, कला और व्यक्तित्व। कला की बात हो और कागजी पॉटरी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए, कागज जितने पतले और नाजुक मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा अली बख्श ख्याल नाम की एक पूरी क्षेत्रीय लोक संगीत परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। और महाराजा विनय सिंह के समय में जिस अलवर चित्रशैली ने जन्म लिया, उसने तो यहाँ की कला को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। और अगर बात यहाँ के लोगों की करें तो लिस्ट सच में आपको हैरान कर देगी। पर्यावरण को बचाने वाले भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह हों, या बाल विवाह के खिलाफ लड़ने वाली 2022 की चेंज मेकर अवार्ड विनर पायल जांगीर, 5 साल में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले जांबाज ब्रिगेडियर सौलभ सिंह शेखावत भी यहीं के हैं। और कला के क्षेत्र में भपंग के जादूगर ज़ुहूर खान मेवाती और भित्ति चित्रकार देवकी नंदन शर्मा जैसे दिग्गजों ने इस जगह का नाम खूब रोशन किया है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक ही जिले में आपको 5000 से 7000 साल पुरानी डडीकर की रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी, और वहीं दूसरी तरफ चांदोली जैसा भारत का पहला अल्पसंख्यक साइबर गांव भी मौजूद है। यहाँ राज्य का पहला खेल गांव जारोली भी है, और कलाकंद और माचिस जैसे मशहूर उद्योग भी। प्राचीन इतिहास और आधुनिक विकास का ऐसा संगम सच में अद्भुत है। तो इतिहास के वो अजय और भूतिया किले, वो समृद्ध वन्यजीव और आज के समय की ये आधुनिक उपलब्धियां, इन सब को देखकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये जगह सच में उस अदम्य और स्थायी भावना का सबसे बेहतरीन माइक्रोकॉस्म है जो पूरे राजस्थान को परिभाषित करती है? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।